आपका स्वागत है। ये बात करते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों की। पीएम मोदी ने गोवा को दी 2 सौगात, मोपा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और तुए में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की रखी आधारशिला। साथ ही कहा अटल बिहारी वाजपेयी का सपना सच होगा और राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में इजाफा होगा। पीएम मोदी जापान की अपनी 3 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद स्वदेश लौटे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने महत्वपूर्ण असैन्य परमाणु करार और विभिन्न क्षेत्रों में 9 अन्य समझौते पर किए हस्ताक्षर। नोटबंदी के बाद जनधन योजना के खातों में अचानक जमा हुई राशि पर सरकार की निगरानी तेज। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा एजेंसियों को ऐसे गैर कानूनी तौर पर मनी चेंजर तत्वों पर नजर रखने दिया है आदेश। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा मंदिर बनाने के लिए हमारी पार्टी कटिबद्ध। साथ ही कहा मामला अदालत में है, अदालत के फैसले या सर्वसम्मति से ही होगा फैसला। एलओसी पर पाक की ओर से लगातार फिर सीज फायर का उल्लंघन, पाक सैनिकों ने उल्लंघन करते हुए की गोलीबारी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में आगरा के हर्षद भदौरिया नाम का जवान हुआ शहीद। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास आरएसपुरा सेक्टर से 2 व्यक्तियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और गोपनीय सूचनाएं व्हाट्सएप पर साझा करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। देश भर में नए नोटों के लिए परेशान लोगों को मिल सकती है राहत। एक अधिकारी ने बताया नासिक स्थिति करेंसी नोट प्रेस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 500 के 50 लाख नए नोटों की पहली खेप सौंपी। बीजेपी ने नोटबंदी के बाद एक बार फिर लिया बड़ा फैसला। पार्टी ने कहा अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़ने के लिए रकम कैश के रूप नहीं देगी, बल्कि उन पैसों को सीधे उनके अकाउंट में कराएगी जमा। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी का सबसे ज्यादा असर केजरीवाल पर पड़ा है। राहुल गांधी ने पार्टी सदस्यों से बैंकों और एटीएम के बाहर कतारों में खड़े आम लोगों की मदद करने की अपील की। साथ ही कहा हर मुमकिन तरीके से बैंकों के बाहर कतारों में खड़े लोगों की करें मदद। विकास रैली को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हांसी में पुलिस मुख्यालय बनाने की घोषणा की। साथ ही कहा पुलिस अधीक्षक स्तर की सभी पुलिस सेवाएं हांसी में ही होंगी उपलब्ध। उत्तर प्रदेश सरकार की करीब 1 करोड़ से ज्यादा पैसे गाजियाबाद पुलिस के मालखानों में बंद, जिनका कूड़ा होने का बना खतरा। नोटबंदी का एक बड़ा असर सरकार पर भी पड़ेगा भारी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी की बेटी ब्रह्माणी रेड्डी की 500 करोड़ में होगी शादी। बॉलीवुड आर्ट डायरेक्टरों ने तैयार किया आलीशान सेट। मध्य प्रदेश के मुरैना में पैसा बदलने के लिए लाइन में खड़े लोगों को पुलिस ने पीटा। लोग लाइन में खड़े होकर नोट ही नहीं बदल रहे, बल्कि अपने पैसों के लिए पुलिस की भी खा रहे हैं मार। गुजरात के तारापुर कस्बे में बैंक के बाहर कतार में 2 घंटे से अधिक समय में खड़े 47 साल के किसान की दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। सूरत के बाजारों में पसरा सन्नाटा, दुकानदारों में आयकर विभाग की छापेमारी, अफवाह का रहा खौफ। सूरत के टेक्सटाइल मार्केट की दुकानों के शटर गिरने लगे, जिससे करोड़ों का व्यापार हुआ ठप। हिलेरी क्लिंटन ने एफबीआई के डायरेक्टर कॉमे पर लगाया आरोप, कहा कॉमे की वजह से ही उन्हें हार का देखना पड़ा मुंह। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गूंजे नारे, ट्रंप नहीं हमारे राष्ट्रपति। लोगों में आप्रवासन, समलैंगिकों के अधिकार जैसे मुद्दों पर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ रोष। राजकोट में हो रहे इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट टेस्ट में भारतीय स्पिनरों के निराशाजनक प्रदर्शन के बचाव पर उतरे मुरली विजय और कहा विकेट स्पिनरों के लिए मददगार है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो जोरदार करेंगे वापसी। 11 नवंबर को रिलीज रॉक ऑन 2 फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं की कमाई, धीमी रही शुरुआत। आज के लिए 20 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़। धन्यवाद।